Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to Adams High School. It's our video class for class 3rd subject उर्दू। इब्तिदा करते हैं हमारे सबक नंबर 3 की, जिसका उन्वान है होशियारी। यहाँ पर जंगल के जानवरों के ऊपर एक कहानी बनाई गई है। इब्तिदा करते हैं हमारे सबक की इस कहानी की कि 2 दिन से बारिश हो रही थी और जानवर और परिंदे, जंगल में रहने वाले जानवर और परिंदे चरने चुगने के लिए यानी अपनी ग़िज़ा तलाश करने के लिए, शिकार करने के लिए बाहर नहीं निकल सके थे। तीसरे दिन जब बारिश रुक गई और सुबह की रोशनी फैल गई, तब जानवरों ने सुकून का सांस लिया और मुर्गा तो बेहद खुश हुआ, क्योंकि वो 2 दिन से बांग नहीं दे पा रहा था बारिश की वजह से। आखिरकार तीसरे दिन जब सुबह हुई और सुबह की रोशनी, सूरज की रोशनी जब चारों तरफ फैल गई, तो मुर्गा खूब ज़ोर से अपने परों को फड़फड़ाया और बांग देने लगा। बांग देना यानी अपनी आवाज़ में कुकुड़कू करना। जब मुर्गे ने खुलकर बांग दिया तो मुर्गे की आवाज़ एक लोमड़ी के कान में पड़ी, जो कि 2 दिन से भूखी थी। उसने मुर्गे की आवाज़ सुनकर दिल ही दिल में सोचा कि आज तो अच्छा शिकार मिल जाएगा और मैं मज़े से खाऊंगी। फिर लोमड़ी दरख्त के पास पहुंची जहां पर मुर्गा बैठा बांग दे रहा था। उसने मुर्गे से कहा कि तुम तो बहुत अच्छी बांग देते हो। तो मुर्गा बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं तो बहुत अच्छी बांग देता हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, तस्वीर में लोमड़ी नज़र आ रही है और झाड़ की टहनी पर बैठा मुर्गा भी नज़र आ रहा है। ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। इसने मुर्गे से कहा, लोमड़ी ने, कि तुम तो बहुत अच्छी बांग देते हो। तब मुर्गे ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी बांग देता हूँ। फिर लोमड़ी बोली, मुर्गे भाई, क्योंकि उसे मुर्गे को अपनी जाल में फंसाना है, अपनी चालाकी से, अपने बातों से उसे दरख्त से नीचे उतारना है। तो उसने मुर्गे से कहा कि मुर्गे भाई, नमाज का वक्त हो गया है, अगर तुमने बांग दे दी हो तो नीचे उतर आओ, हम मिलकर नमाज पढ़ेंगे। जैसे ही मुर्गे ने लोमड़ी की ये बात सुनी, उसे फ़ौरन समझ में आ गया कि ये तो लोमड़ी की चालाकी है। अगर मैं नीचे उतरूँगा तो ये मुझे पकड़ लेगी, मेरा शिकार कर लेगी और मुझे खा जाएगी। तब मुर्गे ने अपनी सोच और अक्लमंदी से लोमड़ी को ये जवाब दिया कि हाँ, तुम सच कहती हो, नमाज़ पढ़ने के लिए एक और नमाजी की ज़रूरत होगी। वो बड़े दरख्त के पास मेरा एक साथी है, जाओ इसे बुला लाओ, फिर हम सब मिलकर एक साथ नमाज़ पढ़ेंगे। तब लोमड़ी ने दिल में सोचा कि मुर्गे का साथी तो मुर्गा ही होगा। अब वो दिल में और ज़्यादा बेहद खुश हो गई। उसने सोचा कि एक के बजाय आज 2 शिकार करूंगी और खूब पेट भरकर खाऊंगी। ये सोचकर वो भागती हुई दरख्त के पास पहुंची। जैसे ही वो दरख्त के पास पहुंची, उसने देखा कि वहाँ तो एक बहुत बड़ा सा कुत्ता है, जो लोमड़ी की वो सुनकर जाग उठा। जैसे ही वो भागम भाग करती हुई दरख्त के पास पहुंची, वहाँ सोया हुआ जो एक बड़ा सा कुत्ता था, वो लोमड़ी की आवाज़ और उसकी बो की वजह से जाग गया। उसने लोमड़ी को देखते ही ज़ोर ज़ोर से भौंकना शुरू कर दिया। जैसे ही लोमड़ी ने कुत्ते को देखा, वो दुम दबाकर भागी। दुम दबाकर भागना यानी अपनी जान बचाकर भागी, और उसने पीछे मुड़कर भी देखा नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत ही ना हुई पीछे मुड़कर कुत्ते को देखने की। फिर मुर्गे ने भागती हुई लोमड़ी को देखकर आवाज़ दी और कहा कि नमाज तो पढ़ती जाओ। तो लोमड़ी ने उससे कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि मुर्गे ने दिल में सोचा कि वाह, आज तो मैंने अपने आप को बचा लिया है लोमड़ी से, क्योंकि मुर्गा होशियार था और उसने अपने आप को अपनी समझदारी से लोमड़ी से बचा लिया था। लोमड़ी जो कि एक चालाक जानवर होती है, चालाक थी लोमड़ी वहाँ पर भी, लेकिन उसकी चालाकी मुर्गे की होशियारी के आगे नाकाम हो गई। यहाँ देखिए बच्चों, मुर्गे की तस्वीर और ये लोमड़ी की तस्वीर है। इस लोमड़ी ने इस मुर्गे को फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुर्गा लोमड़ी से भी ज़्यादा चालाक निकला। उसने लोमड़ी को उसके ही जाल में फंसा दिया। फिर लोमड़ी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। तब मुर्गे ने सुकून का सांस लिया। तो ये था हमारा सबक नंबर 3, होशियारी।
जैसे कि यहाँ पर उन्वान है हमारे सबक का, होशियारी। मुर्गे ने अपनी होशियारी और समझदारी से अपनी जान लोमड़ी से बचा ली। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।